सो रफ्तार, कृष्णा और कलमकार लीव करने के बाद पहली बार कर्मा, ये तीनों हमें साथ में देखने को मिले हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमें कलमकार का रीयूनियन देखने को मिला है दीप कालसी के एल्बम टनल विजन में। नेम ऑफ दिस ट्रैक इज नो मर्सी। नो मर्सी, हम खाते नहीं है रैम, इनके शो आधे खाली, इनके आते नहीं है फैन। सो दीप कालसी का स्टूडियो एल्बम टनल विजन आउट हो चुका है। इस एल्बम का बोनस ट्रैक जिसका नाम था नो मर्सी, जिसके 2 फीचर आर्टिस्ट पहले से अनाउंस कर दिए गए थे जो रफ्तार और कृष्णा होने वाले थे। एक आर्टिस्ट कंफर्म नहीं था और अब वो कंफर्म हो गए, वो है कर्मा। दीप कालसी के इस पूरे एल्बम के बारे में हम किसी और दिन डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अगर हम इस ट्रैक की बात करें ना, दिस ट्रैक इज द मोस्ट हाइप ट्रैक ऑफ दिस एल्बम। बट मैंने थोड़े बहुत रिव्यूज चेक किए इस ट्रैक से रिलेटेड और मैंने देखा ना कि इस ट्रैक को लेकर के थोड़ी मिक्स रिव्यूज आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ये ट्रैक पसंद नहीं आया है और जैसे एक्सपेक्टेशन थी वैसा इस ट्रैक ने परफॉर्म नहीं किया है। सो क्या ऐसा है, क्या इस ट्रैक ने सच में डिसअपॉइंट किया है या फिर वो सिर्फ कुछ लोगों की सब्जेक्टिव ओपिनियन है? सो इस वीडियो में हम पूरे ट्रैक को वॉक थ्रू करेंगे, तीनों आर्टिस्ट के वर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, म्यूजिक दीप कालसी ने दिया है, म्यूजिक के बारे में डिस्कस करेंगे। इवन मुझे जानने को मिला कि कृष्णा के साइड से हमें कुछ शॉट्स भी देखने को मिले हैं एमवी बंटाई के लिए, कुछ डायरेक्ट रिप्लाईज है इसमें, तो वो भी चेक करेंगे क्या रिप्लाई करा है कृष्णा ने। और लास्ट में कंक्लूड करेंगे ओवरऑल ट्रैक कैसा है और मुझे स्पेशली ये ट्रैक कैसा लगा। सो ज्यादा लेट बिल्कुल नहीं करते हैं, लेट्स स्ट्रेट अवे स्टार्ट द रिव्यू, लेट्स डू इट। और हाँ, उसके पहले जल्दी से बस नीचे चेक कर लेना, 50% से ज्यादा लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अगर नीचे सब्सक्राइब का बटन क्लिक नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हेल्प होगा मेरे लिए, ठीक है? डू चेक इट आउट एंड सब्सक्राइब। तो सबसे पहले हम नजर डाल लेते हैं ट्रैक के डिस्क्रिप्शन में। ट्रैक इज परफॉर्म्ड बाय दीप कालसी, रफ्तार, कृष्णा एंड कर्मा। प्रोड्यूस किया है दीप कालसी ने, लिरिक्स लिखा है रफ्तार, कृष्णा और कर्मा ने, एंड मिक्स मास्टर किया है रैन समर्स ने। सो जैसे ही ट्रैक स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग में हमें थोड़ा सा बाउंसी ग्रूवी सा बीट सुनने को मिलता है और साथ में हमें एक फीमेल वोकल सैंपल भी सुनने को मिलता है जो एज अ हुक काम करने वाला है ट्रैक में। आगे अगर तुम सुनोगे तो यही फीमेल वोकल जो भी यहाँ पे हमें सुनने को मिल रहा है स्टार्टिंग में, इसे एज अ हुक भी यूज किया जाएगा। उसके बारे में जब हम वहां तक पहुंचेंगे तब डिस्कस करेंगे। और फिर इसके बाद हमें ट्रैक का पहला वर्स सुनने को मिलता है जो कि है रफ्तार भाई के साइड से, और रफ्तार भाई का वर्स हमें हरियाणवी में देखने को मिलता है। हाय तेरी भाभी लीडे दूरी है और भाई चोरे दूरा है, रशोर गणा हो रहा है वो मूर बना। और अगर हम यहाँ पे लिरिक्स में ध्यान दें, हरियाणवी लिरिक्स है और रफ्तार भाई मोस्टली अपने वर्स में फ्लेक्स कर रहे हैं। आई थिंक सिंपल लाइन से समझ में आ गई होगी कि तुम्हारी भाभी जो है वो लीडे धो रही है और तुम्हारा भाई जो है वो छोरों को धो रहा है, लौंडो को कूट रहा है। और अगर हम ट्रैक में आगे बढ़ेंगे, अगेन हमें फ्लेक्स बार्स, बंदी बार्स रफ्तार भाई के साइड से देखने को मिलती है। भाभी लगन हो रहा भाई का यो टोरा है, यो फोर आर्म चौड़ा है, ना हाथ कदे जोड़ा है। यहाँ पे रफ्तार भाई भाभी को मतलब हमारी भाभी को नोरा से कंपेयर करते हैं, नोरा फतेही, और ये बोलते हैं कि उनका बड़ा डोला है, उसके साथ साथ उन्होंने किसी के सामने कभी हाथ नहीं जोड़ा है। हाथा में यो डोरा बांधे लाल सा, गैल मेरे बमन भी और गैल मेरे खालसा। इसके बाद रफ्तार भाई बोलते हैं कि उनके हाथों में लाल सा डोरा बंधा हुआ है। तुम्हें पता होगा जब पूजा होता है तो हाथ में एक लाल रंग का डोरा बांधा जाता है। और इसके बाद रफ्तार बोलते हैं कि उनके जो दोस्त यार हैं, उनके भाई जो है वो बामन भी है और खालसा भी है, सिख भी है। इस बार रफ्तार बोलते हैं कि मेरे भाइयों ने दिल्ली से मोहाली सब संभाल रखा है, मतलब मेरी जान पहचान हर जगह है, चाहे तुम दिल्ली चले जाओ, मोहाली चले जाओ, मेरे भाई लोग हर जगह पे है। गैल मेरे दिल्ली से मोहाली है, संभाल का आड़े कोई नोक भी ना छिड़े मेरे बाल का। और इसकी वजह से रफ्तार भाई का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है, उन्हें कोई टच नहीं कर सकता है। और इसके बाद रफ्तार भाई के साइड से फिर से हमें कुछ गैंगस्टर बात सुनने को मिलते हैं और रफ्तार भाई के साइड से हमें ये हरियाणवी वर्स देखने को मिला है, तो हमें इवन राव साहब और सिस्टम ये सारे नेम ड्रॉप भी देखने को मिलते हैं। अरे मेरे आड़ी राव साहब केड़ा सिस्टम पे दबाव काटे पेंटा में पसाब बेटा। और इसके बाद फिर कुछ गैंगस्टर बार्स है और रफ्तार भाई का जो वर्स है वो खत्म हो जाता है और फिर हमें ट्रैक का हुक पार्ट सुनने को मिलता है। सो अगर मैं बात करूं हुक पार्ट की, जैसा मैंने बताया था कि सैंपल वोकल यूज किए गए हुक पार्ट में, और पता नहीं क्यों हुक पार्ट से मुझे वो वाइब फील नहीं हो रही थी। मुझे लग रहा था ना कि वर्सेस से हुक थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो रहा है, हुक की वाइब थोड़ी डिफरेंट है, या फिर वो वर्सेस के वाइब को मैच नहीं कर पा रहा है या फिर वर्सेस हुक के वाइब को मैच नहीं कर पा रहे। मुझे ऐसा फील हुआ, हुक बेटर हो सकता था। सो वीडियो में हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे, उसके पहले मैं तुम लोग के लिए एक बढ़िया सा अंडरग्राउंड आर्टिस्ट लेके आया हूं और भाई का ट्रैक मजा आएगा सुन के। तुम लोग को चेक कर लेते हैं सॉन्ग ऑफ द डे, उसके बाद जल्दी से आगे मिलते हैं। हर कोई हमारे ही पीछे अब, हम जो भी ना तुमसे यकीन है रब, परखते तुम कैसे क्या जौरी की आंखें तराशा है फुर्सत से उसने हमें, हर
सो आर्टिस्ट है प्रोफाउंड और गाने का नाम है डिलेशन में। सो भाई के साइड से हमें एक बहुत ही बढ़िया ट्रैक देखने को मिला है। ओवरऑल भाई की जो साउंड है ना वो मुझे बहुत पसंद आई। ट्रैक का कंपोजिशन बहुत अच्छा है, ट्रैक का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, हुक पार्ट बहुत अच्छा है, प्रोडक्शन अच्छा है, ठीक है। और ओवरऑल मुझे अच्छा फील होता है ना जबकि अंडरग्राउंड आर्टिस्ट, अंडररेटेड आर्टिस्ट ऐसे लेवल पे ट्रैक प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सो अगर तुम्हें स्निपेट पसंद आया ना, जाओ एक बार स्निपेट चेक करो, तुम्हें डेफिनेटली ट्रैक पसंद आएगा और तुम इसे प्लेलिस्ट में भी ऐड करोगे। प्लेलिस्ट मटेरियल है डेफिनेटली, और एक बार चेक करो, एक चांस दे के देखो, अगर पसंद आता है तो भाई मजा आएगा सुनने में। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डू चेक इट आउट। भाई को सपोर्ट करो, फीडबैक देना जैसा तुम्हें ट्रैक लगता है, और बाकी सो एम लव। और फिर एंट्री होती है कृष्णा भाई की और हमें कृष्णा का वर्स सुनने को मिलता है। नो मर्सी हम खाते नहीं है रैम, इनके शो आधे खाली इनके आते नहीं है फैन। मुंह में और जैसे ही कृष्णा का वर्स स्टार्ट होता है, कृष्णा के साइड से हमें शॉट्स देखने को मिलते हैं। कृष्णा बोल रहे हैं नो मर्सी हम खाते नहीं है रहम, इनके शो आधे खाली इनके आते नहीं है फैन। सो सुन के पता चल रहा है किसी पर्टिकुलर रैपर को टारगेट नहीं किया गया है, बट यस ही इज टॉकिंग अबाउट हिज ऑप्स कि जब वो कॉन्सर्ट करते हैं, शो करते हैं, तो उनके फैंस कॉन्सर्ट में आते नहीं है, उनका कॉन्सर्ट खाली रहता है। इसके बाद जो अगली लाइन है वहां पे कृष्णा बोल रहे हैं घूमूं मैं अकेला मेरे साथ में नहीं है गैंग, सिर्फ खाता नहीं हूं बेटा मैं जाता भी हूं हैम। घूमूं मैं अकेला मेरे साथ में नहीं है गैंग, सिर्फ खाता नहीं हूं बेटा मैं तो जाता भी हूं हैम। सो पहला लाइन तो सिंपल है कि घूमूं मैं अकेला मेरे साथ में नहीं है गैंग, मैं अकेला घूमता हूं मेरे साथ में गैंग नहीं है। वो अलग बात है कि भाई टोक्यो में बंदी के साथ घूम रहे हैं, फोटो वोटो डाल रखी है भाई ने इंस्टाग्राम पे। कृष्णा भाई झूठ क्यों बोल रहे हो, मजाक कर रहा हूं, ठीक है। तो ये बात तो समझ में आ गया। इसके अगली लाइन में कृष्णा बोल रहे हैं कि मैं सिर्फ हैम खाता नहीं हूं। हैम मतलब हैम बर्गर, हैम एक मीट होता है, आई थिंक पिग का मीट होता है जिसे स्मोक करके आई थिंक पकाया जाता है, उसे हम हैम बोलते हैं। तो मैं सिर्फ हैम खाता नहीं हूं, आई गो हैम एज वेल। गो हैम का मतलब होता है गो क्रेजी। तो यहाँ पे कृष्णा मे भी अपनी पर्सनल लाइफ की बात कर रहे हैं कि अगर तुम मुझसे वन ऑन वन मिलोगे आई विल गो हैम, या फिर अगर तुम मुझे कोई भी बीट दोगे तो बीट में आई विल गो हैम, आई विल गो क्रेजी। इसलिए मैं सिर्फ हैम खाता नहीं हूं, आई कैन गो हैम एज वेल। लघु सैनिक अपने बैरक में ही टिकूं मैं, ये करे सारे पैनिक पहन के एनक बिना दिखूं मैं। लघु सैनिक अपने बैरक में ही टिकूं मैं, मतलब जैसे मैं सैनिक हूं, मैं अपने बैरक में ही रहता हूं, वहां से बाहर नहीं निकलता हूं। तो कृष्णा यहाँ पे बोल रहे हैं कि कृष्णा जब सीन में आते हैं या फिर कृष्णा जब अपने ऑप्स के सामने आते हैं तो उनके ऑप्स पैनिक कर जाते हैं, एंड इवन एनक पहनने के बाद, चश्मा पहनने के बाद भी वो कृष्णा उनको नजर नहीं आते हैं। ग्राइंड है दैनिक इनके कहने पे ना सीखूं मैं, तू बना टाइटैनिक में अटलांटिक गेम में। ग्राइंड है दैनिक इनके कहने पे ना सीखूं मैं। ग्राइंड है दैनिक मतलब होता है डेली, तो मैं डेली ग्राइंड करता हूं और इनके कहने से मैं नहीं सीखने वाला, मैं लर्न नहीं करने वाला भाई, मैं अपनी मेहनत से लर्न करता हूं, खुद से सीखता हूं, ऐसा कुछ। और इसके बाद अगले लाइन में कृष्णा बोल रहे हैं तू बना टाइटैनिक मैं अटलांटिक गेम में डीप हूं मैं, मतलब तू अगर टाइटैनिक है तो मेरा अटलांटिक गेम है उसमें मैं बहुत डीप हूं। तो यहाँ पे बेसिकली कृष्णा बोल रहे हैं कि अगर उनके ऑप्स टाइटैनिक बनते हैं तो कृष्णा का अटलांटिक गेम बहुत ही डीप है, वो उनको डुबा देंगे जैसे टाइटैनिक अटलांटिक ओशन में डूबा था। और इसके बाद हमें कृष्णा के साइड से फ्लो स्विच देखने को मिलता है, एंड इवन वो मल्टी सिलेबिक राइम स्कीम ट्राई करते हुए भी नजर आते हैं। तुम सारे जन सारे या अब नकारे जंग धुआं उड़ाते आ रहे हम दिल्ली में दिखते तारे। लिरिक्स सिंपल है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, शायद तुम्हें समझ में आ जाएगा। और इसके बाद एक पार्ट आता है जहां पे हमें ए का अलिट्रेशन देखने को मिलता है कृष्णा के साइड से, और कृष्णा यहाँ पे बोलते हैं जब ये आके मिले तुझे आके पहले एकपेला आके ले ले बूम। सो अभी तक किसी भी रैपर के ऊपर डायरेक्ट शॉट्स नहीं था, जनरल शॉट्स ही ले रहे थे कृष्णा, बट यहाँ पे ये डायरेक्ट शॉट्स है एमवे बंटाई के लिए, क्योंकि एग्जैक्टली ऐसा ही बार एमवे बंटाई ने अपने ट्रैक किंग ऑफ इंडियन हिप हॉप में यूज किया था। मैं आके पहला बीट भी नहीं मिला तो जाओ आके पहला, तू आके पहला क्या है वो खड़ा मैं आखिर में आके भी बैठेला पहला। अच्छा जब ये आके मिले तुझे आके पहले आका पहला आके ले ले बूम। और इसके बाद कृष्णा का वर्स आगे कंटिन्यू होता है। लिरिक्स इस वर्स में अगर कंपेयर करें हम कृष्णा के बाकी ट्रैक के वर्स से या फिर मोस्टली फीचर वर्स से, तो लिरिक्स सिंपल है, मतलब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तुम्हें समझ में आ जाएगा, एक्सप्लेन करने की उतनी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आई होप तुम लोग खुद जब लिरिक्स देखोगे, लिरिक्स भी साथ में वीडियो में दिया हुआ है, तो तुम्हें एक्जैक्टली समझ में आ जाएगा। इस बार कृष्णा का वर्स खत्म होता है, हमें फिर से ट्रैक का हुक पार्ट सुनने को मिलता है, और फिर आते हैं कर्मा, और हमें कर्मा के साइड से वर्स सुनने को मिलता है। और अगर हम कर्मा की लिरिक्स में ध्यान दें, कर्मा यहाँ पे बोल रहे हैं क्यों खाए अब रहम वी लिंकन पे दी रिस्पेक्ट, आज भी खुला सांड पर चेज नहीं करता रेड फ्लैग। क्यों खाए अब रहम वी लिंकन पे द रिस्पेक्ट, आज भी
खुला सान परचेज नहीं करता रेड। तो तुम्हें पता होगा जो बुल्स होते हैं ना वो रेड कलर से डिस्ट्रैक्ट होते हैं या फिर रेड कलर को देख के अटैक करते हैं। तो यहाँ पे उसी को रेफर किया जा रहा है। कर्मा बोल रहे हैं कि आज भी मैं खुला सांड हूं बट रेड फ्लैग से दूर रहता हूं, लाइक रेड कलर से दूर रहता हूं। और यहाँ पे जो रेड फ्लैग की बात हो रही है वो रेड फ्लैग इन अ पर्सन की बात हो रही है। मतलब अगर किसी बंदा या फिर किसी बंदी में रेड फ्लैग है तो उसमें बहुत सारी खामियां हैं, तो वैसे लोगों से या फिर वैसी बंदियों से कर्मा जो है वो दूर रहते हैं। मैं अभी तुम लोगों को बता देता हूं कि तीनों आर्टिस्ट के वर्स में मुझे कर्मा का वर्स सबसे ज्यादा बेटर लगा। लाइक भाई कर्मा ने किल करा है इसमें। अभी आगे तुम देखते जाओ, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। मल्टीपल अच्छे रेफरेंसेस हमें कर्मा के साइड से इस वर्स में देखने को मिले हैं। जैसे अगर हम नेक्स्ट लाइन की ही बात कर ले, कर्मा यहाँ पे बोल रहे हैं जैसे मैं कूली आई गेट बैग एंड आई गेट कैश, काफी रहता हाई एयरप्लेन मोड। जैसे मैं कूली आई गेट बैग एंड आई गेट कैश, मतलब जो कूली होते हैं वो बैग उठाते हैं और बैग उठाने के उनको पैसे मिलते हैं। तो यहाँ पे कर्मा अपने आप को कूली से रेफर कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि मैं कूली हूं बट वो बैग उठाने वाला काम तो करेंगे नहीं, बट स्टिल ही गेट बैग्स and he get cash, he earns means he makes good money. Next line है काफी रहता हाई एयरप्लेन मोड नो जेट लैग। अगेन शाउट आउट, ही इज गिविंग शाउट आउट टू हिज ओन ट्रैक एयरप्लेन मोड। सो कर्मा यहाँ पे बोल रहे हैं वो काफी ज्यादा हाई रहते हैं, एयरप्लेन मोड में रहते हैं। एयरप्लेन मोड मतलब लोगों से डिस्कनेक्टेड रहते हैं और उन्हें जेट लैग नहीं होता। तो यहाँ पे फ्लाइट में हाई ट्रैवल करने की बात नहीं हो रही है। तुम्हें पता होगा कौन सी हाई की बात कर रहे हैं यहाँ पे कर्मा। इसके बाद जो अगला लाइन है वहां पे कर्मा बोलते हैं दीज ट्रैक्स कैन एफ दीज किड्स बिना पेडोफाइल बने। सो पेडोफाइल्स का मतलब होता है ऐसे एडल्ट जो सेक्सुअली अट्रैक्ट होते हैं किड्स से, ठीक है। तो ये कर्मा बोलते हैं ये जो ट्रैक है उन बच्चों को जो उन्हें हेट देते हैं, जिन्हें समझ नहीं है हिप हॉप की, या फिर मोस्टली ऑप्स को यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है, ऑप्स के फैन बेस को टारगेट किया जा रहा है कि ये ट्रैक जो है ना उनको एफ देगा, ठीक है, और बिना पेडोफाइल बने। और इसके बाद कर्मा के साइड से हमें कुछ बढ़िया राइम स्कीम और वर्ड प्ले भी देखने को मिलते हैं और बीच में कर्मा अपने आप को किंग ऑफ राइम्स भी रेफर करते हैं, जो एग्जैक्टली वो अपने वर्सेस या फिर अपने फ्लो के साथ प्रूव भी कर रहे हैं। जब भी ऑन द माइक चढ़े बोले किंग ऑफ राइम, ही सो फाइन आई स्मोक फाइन पीस ऑफ माइंड मिले तभी। इसके बाद कर्मा बोलते हैं कि आधे शॉट्स ले ट्रैक पे और कॉल पे प्लीज डोंट माइंड बोलते हैं। मतलब एग्जैक्टली मुझे पता नहीं किसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे बेसिकली कर्मा बोल रहे हैं कि उनके जो ऑप्स है, कुछ ऑप्स है, वो शॉट्स लेते हैं और कॉल करके फिर बोलते प्लीज डोंट माइंड, मतलब वैसी कुछ बातें होती है। तो यहाँ पे उसको कर्मा ने पॉइंट आउट किया है। नाम ध्रुव नहीं पर चमकू तारा नॉर्थ से, अब घूमता अकेला ये कांपते ही। ये सही बार लगा मेरे को, ध्रुव नहीं पर चमकू तारा नॉर्थ से। मैं तुम्हें पता होगा नॉर्थ में ध्रुव तारा जो रात में चमकता हुआ नजर आता है, बट स्टिल वो बोल रहे हैं चमकू तारा नॉर्थ से मैं, क्योंकि कर्मा जो है वो नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं। और इसके बाद अगेन हमें एक रेफरेंस देखने को मिलता है, दिस मे बी कंट्रोवर्शियल बट भाई कर्मा वेंट फॉर इट। कर्मा यहाँ पे बोल रहे हैं गांधी को जाने नहीं देता जैसे लास्ट नेम गॉड से। गांधी को जाने नहीं देता जैसे लास्ट नेम गॉड से, फैंस खूंखार तेरा। सो गांधी मतलब पैसे, सो पैसे को मैं जाने नहीं देता जैसे लास्ट नेम गोड से। सो तुम्हें पता होगा गांधी जी को नाथुराम गोडसे ने मारा था, ठीक है। तो आई थिंक उसको यहाँ पे रेफर किया गया है कि मैं गांधी को जाने नहीं देता जैसे लास्ट नेम गोड से। और इसके बाद ट्रैक का लास्ट बार भी एक बहुत बढ़िया रेफरेंस के साथ खत्म होता है। कर्मा यहाँ पे बोल रहे हैं दे आर स्लीपिंग ऑन मी लाइक अ एफ बंक बेड। ये मेरे ट्रैक्स पे सो रहे हैं, ये सलमान मांग रहे हैं। मतलब तुम्हें पता होगा ना फुटपाथ वाला सीन जो सलमान खान ने गाड़ी चला दी थी, तो उसी को यहाँ पे रेफर किया गया है। They be sleeping on me like a fucking bunk bed. ये मेरे ट्रैक्स पे सो रहे हैं ये सलमान। स्मार्टली डन, रियली गुड रेफरेंस, मजा आया सुन के। और इसी के साथ कर्मा का वर्ड्स खत्म होता है और फिर हमें ट्रैक का हुक पार्ट सुनने को मिलता है एंड देन द ट्रैक वाज ओवर। ओके, सो हम लोगों ने कर लिया ट्रैक को वॉक थ्रू और हम आ जाते हैं जल्दी से ट्रैक के रिव्यू पे। पहले स्टार्ट करते हैं म्यूजिक प्रोडक्शन के साथ। सो अगर मैं बात करूं प्रोडक्शन की, जो हमें दीप कालसी की देखने को मिली है इस ट्रैक में, प्रोडक्शन वाज गुड, बट कहीं कहीं में मुझे ऐसा फील हो रहा था ना कि इस पूरे ट्रैक में मैं वाइब नहीं निकाल पा रहा था, या फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि ये एक साइफर चल रहा है जहां पे एक रैपर स्पिट कर रहा है, वो डिफरेंट वाइब में डिफरेंट जोन में है, अगला रैपर स्पिट कर रहा है डिफरेंट वाइब डिफरेंट जोन में है, ठीक है, और अगला रैपर डिफरेंट वाइब डिफरेंट जोन में स्पिट कर रहा है। और मैं इस चीज को बीट में इसलिए पॉइंट आउट कर रहा हूं क्योंकि ये जो एल्बम है, ये जो प्रोजेक्ट है, ये दीप कालसी का है और दीप कालसी को ये डिसाइड करना है कि वो कैसी वाइब क्रिएट करना चाहते हैं। इवन हुक पार्ट वाज नॉट दैट गुड, हुक पार्ट से मुझे उतनी अच्छी वाइब फील नहीं हुई। सो ओवरऑल बीट जो है और बेटर हो सकता था, स्ट्रक्चर वाइज, साउंड वाइज, मे बी एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है क्या चेंज होना चाहिए, ठीक है, बट कहीं ना कहीं ज्यादा कनेक्शन वाला फील नहीं हुआ। अगेन मैं डीनो जेम्स के स्टाइल में बोल रहा हूं, बट पता नहीं कुछ तो मिसिंग लगा मेरे को बीट में, ठीक है। सो प्रोडक्शन वाज गुड बट कुछ चीजें थी जो मिसिंग थी, हो सकता था बेटर प्रोडक्शन।
अब हम आ जाते हैं तीनों रैपर्स के परफॉर्मेंस में, तीनों रैपर ने कैसा परफॉर्म किया है। सो तीनों रैपर में सबसे ज्यादा इंप्रेस किया मेरे को कर्मा ने। कर्मा वेंट हार्ड भाई, जो कर्मा की फ्लो थे बहुत सही थे। रेफरेंसेस भाई, सलमान खान वाला रेफरेंस, गोडसे वाला रेफरेंस, ध्रुव तारा वाला रेफरेंस, एंड इवन स्टार्टिंग में कुछ रेफरेंस थे वो भी बहुत अच्छे थे, बुल वाला रेफरेंस, एंड फ्यू बार्स वेयर आल्सो रियली गुड। ओवरऑल कर्मा ओवरशैडोड भाई, मतलब बोथ कृष्णा एंड रफ्तार। कृष्णा और कर्मा को तुम कंपेयर भी कर सकते हो, बट रफ्तार का वर्स मुझे इन तीनों के वर्स में सबसे वीक लगा। ठीक है, डिपेंड करता है, हो सकता है मैं हरियाणवी नहीं सुनता हूं या फिर हरियाणवी ज्यादा मैं नहीं सुनता हूं, मे बी इसलिए मुझे फील हुआ होगा, बट मुझे ऐसा लगा कि सबसे बेस्ट वर्स था कर्मा का, उसके बाद कृष्णा का, एंड इन लास्ट रफ्तार। और ये बहुत कम होता है कि रफ्तार को कोई उनके ट्रैक में ओवरशैडो कर दे या उनसे बेटर परफॉर्म कर दे। मुझे लगता है कि पहली बार ही हो रहा होगा ऐसा, ठीक है, बट इस ट्रैक में हुआ है। सो यस, फॉर मी कर्मा का वर्स था वो बेस्ट वर्स था। उसके बाद अगर हम बात करें रफ्तार भाई की, भाई देखो रफ्तार जब ट्रैक में आते हैं ना तो तुम डिसेंट एक्सपेक्ट नहीं करते हो उनसे, तुम एक्सपेक्ट करते हो कि वो खा जाएंगे ट्रैक को, वो बाकी आर्टिस्ट को ओवरशैडो कर देंगे, और एग्जैक्टली वही एक्सपेक्टेशन थी जो इस ट्रैक में नहीं हुआ। रफ्तार भाई ने डिसअपॉइंट किया इस ट्रैक में। बात कर ले कृष्णा की, कृष्णा वेंट इजी ऑन दिस ट्रैक। मुझे लगता है कि उन्होंने अपने लिरिसिज्म को ज्यादा कॉम्प्लेक्स रखा नहीं है, ही वेंट इजी। हाँ, फ्लो स्विचेस अच्छे लगे कृष्णा के, जो उनका डिलीवरी था वो भी अच्छा था। कृष्णा का वर्स मुझे ठीक लगा। तो ओवरऑल दिस वाज इट। ये थे मेरे ओपिनियन तीनों रैपर्स को लेकर के। बाकी अगर मैं ओवरऑल ट्रैक की बात करूं, क्या ये ट्रैक को मैं दोबारा सुनूंगा या फिर क्या ये ट्रैक लूप पे चलने वाला है? नहीं, मैं शायद इस ट्रैक को दोबारा प्ले ना करूं या फिर बहुत रेयरली प्ले करूं। और मुझे अभी ही वैसा फील हो रहा है कि ये उन ट्रैक्स में से एक है जो शायद ग्रो ना करे और फ्यूचर में, और आज से 6 महीने साल भर बाद हम भूल भी जाए कि ऐसा कुछ ट्रैक ड्रॉप भी हुआ था। ठीक है, पास्ट में ऐसा हो रखा है बहुत सारे ट्रैक के साथ, जब बड़े आर्टिस्ट बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है और वैसा परफॉर्म नहीं कर पाता है, और एग्जैक्टली आई थिंक इस ट्रैक में वैसा हुआ। कर्मा, कृष्णा, रफ्तार तीनों साथ में थे और एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई थी, और आई थिंक डिसअपॉइंट हुए हम यहाँ पे। तुम लोग भी सच बोलना, अभी थोड़ा सा जो प्यार है कर्मकार के लिए या फिर रफ्तार कृष्णा के लिए उसको साइड में रख दो। तुम लोग सच बताना, क्या तुम लोग इस ट्रैक से खुश हो, इंप्रेस्ड हो? मैं तो नहीं हूं भाई, मैंने ज्यादा एक्सपेक्ट किया था। सो यस, दिस वाज इट, दिस वाज माय रिव्यू। बाकी चैनल पे पहली बार, चैनल सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो। मैंने रिसेंटली म्यूजिक प्रोडक्शन का कोर्स लॉन्च किया है, तो अगर तुम वो ज्वाइन करना चाहते हो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 14 डेज मनी बैक गारंटी है, तो अगर तुम पैसे वापस लेना चाहते हो 14 दिन में, ट्रैक अगर तुम्हें कोर्स पसंद नहीं आता है तुम वो भी कर सकते हो। एक बार चेक कर लेना लिंक और कोर्स ज्वाइन कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।